मृत्यु का नाम सुनते ही मन में भय, अंधकार और अनिश्चितता का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन गौतम बुद्ध ने मृत्यु को कभी अंत नहीं माना, बल्कि उसे जीवन की सबसे गहरी शिक्षा कहा। बुद्ध के अनुसार मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह हर क्षण घट रही है, क्योंकि हर क्षण हम जो थे वह मर रहा है, और जो है वह नया जन्म ले रहा है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह उसे भविष्य की किसी भयानक घटना के रूप में देखता है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी तरह समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने बार बार कहा कि मृत्यु शरीर की होती है, चेतना की नहीं, और जो व्यक्ति अपने को केवल शरीर मानता है वही मृत्यु से कांपता है। जब बुद्ध ने देखा कि मनुष्य धन, संबंध, पद और पहचान से चिपका हुआ है, तब उन्होंने समझाया कि मृत्यु इन सभी आसक्तियों को एक क्षण में छीन लेती है, इसलिए वास्तविक पीड़ा मृत्यु नहीं बल्कि आसक्ति है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का गहरा रहस्य यह है कि यह हमें सिखाने आती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर भी मनुष्य स्थायी होने का भ्रम पालता है। जिस दिन मनुष्य यह देख लेता है कि उसका हर श्वास एक दिन अंतिम श्वास बनेगा, उसी दिन उसके जीवन की गुणवत्ता बदलने लगती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को शवसाधना और श्मशान ध्यान इसलिए करवाया ताकि वे मृत्यु को नकारे नहीं बल्कि उसे देख सकें, समझ सकें और स्वीकार कर सकें। मृत्यु को देखने से जीवन नीरस नहीं होता, बल्कि और अधिक जागरूक हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को व्यर्थ नहीं गवाता, वह क्रोध को पालकर नहीं रखता, वह ईर्ष्या में नहीं जलता और वह अनावश्यक संघर्ष नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि यह सब साथ नहीं जाएगा। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह जीवन का विरोधी नहीं बल्कि उसका सबसे सच्चा मित्र है, क्योंकि यह हमें झूठी प्राथमिकताओं से मुक्त करती है। जब बुद्ध ने कहा कि सब कुछ अनित्य है, तो उसमें मृत्यु का सत्य छिपा था। जो जन्मा है वह मरेगा, लेकिन जो जागा है वह नहीं मरता। बुद्ध के लिए मृत्यु आत्मा की हार नहीं बल्कि अहंकार की मृत्यु थी। जब अहंकार मरता है, तभी करुणा का जन्म होता है। बुद्ध ने समझाया कि मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि उसने कभी सही अर्थों में जिया ही नहीं। जो व्यक्ति पूरी तरह जी चुका है, उसके लिए मृत्यु विश्राम की तरह होती है। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को जागरूकता के साथ जियो। बुद्ध के मार्ग में मृत्यु स्मृति एक साधना है, न कि अवसाद। यह साधना हमें हर दिन पूछने को प्रेरित करती है कि यदि आज अंतिम दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का ध्यान करने वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति अधिक करुणावान हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई इस सत्य की ओर बढ़ रहा है। मृत्यु हमें समान बनाती है, राजा और भिखारी दोनों को, इसलिए बुद्ध ने मृत्यु में सबसे बड़ी समानता देखी। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है, वह जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे बहने देता है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का रहस्य यह नहीं कि उसके बाद क्या है, बल्कि यह कि उसके पहले तुम कैसे जी रहे हो। जो व्यक्ति हर क्षण को पूर्ण चेतना के साथ जीता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है, भय नहीं। बुद्ध ने कभी मृत्यु के बाद के स्वर्ग या नरक पर जोर नहीं दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा स्वर्ग और नरक है। मृत्यु उसी मन को उजागर करती है जिसे तुम जीवन भर बनाते हो। इसलिए बुद्ध वेज में मृत्यु का अर्थ है अभी जागो, अभी जियो और अभी मुक्त हो जाओ। मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, वह वास्तव में अपने खोने से डरता है, और यही बात गौतम बुद्ध ने सबसे पहले स्पष्ट की। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का भय शरीर का नहीं, अहंकार का भय है, क्योंकि अहंकार ही है जो स्वयं को स्थायी मान बैठता है। जब मनुष्य मैं को शरीर, नाम, पद, धन और संबंधों से जोड़ लेता है, तब मृत्यु उसे सब कुछ छिन जाने जैसी प्रतीत होती है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार समझाया कि जो कुछ भी तुम अपना मानते हो, वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है, इसलिए उसका खोना पीड़ा देता है। मृत्यु उस भ्रम को तोड़ने आती है जिसमें मनुष्य स्वयं को केंद्र मानकर जीता है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का डर भविष्य में नहीं, वर्तमान की अज्ञानता में छिपा है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित नहीं है, वही भविष्य की मृत्यु से भयभीत रहता है। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम इस क्षण को पूरी तरह जी रहे हो, तो अगले क्षण की चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। मृत्यु का भय इसलिए भी गहरा है क्योंकि मनुष्य जीवन को अधूरा छोड़ देने से डरता है। वह सोचता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ पाना बाकी है, बहुत कुछ साबित करना बाकी है। बुद्ध ने इस सोच को ही दुर्हक का मूल बताया।
उन्होंने कहा कि जिसने जीवन को लक्ष्य बना लिया वह कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है। मृत्यु उस भविष्य को तोड़ देती है, इसलिए वह डरावनी लगती है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन को साध्य नहीं, साधना बनाओ। जब जीवन साधना बन जाता है तब हर क्षण पूर्ण होता है और मृत्यु का भय कम होने लगता है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु हमें यह दिखाने आती है कि समय पर जाग जाना कितना आवश्यक है। जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों को दोष देता रहा, परिस्थितियों को कोसता रहा और स्वयं को नहीं देखा, उसके लिए मृत्यु एक झटका बन जाती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने मन को देखता है, अपने विचारों को समझता है और अपनी प्रतिक्रियाओं से मुक्त होता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक स्वाभाविक परिवर्तन है। बुद्ध ने मृत्यु को नदी के उस मोड़ की तरह बताया जहां पानी रुकता नहीं, केवल दिशा बदलता है। मृत्यु का भय इसीलिए भी होता है क्योंकि मनुष्य को अज्ञात से डर लगता है। बुद्ध ने कहा कि अज्ञात से डर तभी लगता है जब तुम ज्ञात को ठीक से नहीं जानते। यदि तुम अपने मन, अपने संस्कार और अपनी चेतना को समझ लो तो अज्ञात भी भयावह नहीं रहता। बुद्ध ने मृत्यु स्मृति को इसलिए महत्वपूर्ण माना क्योंकि यह मनुष्य को झूठे अहंकार से नीचे उतार देती है। जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है वह दूसरों को नीचा दिखाने में ऊर्जा नहीं लगाता। वह जानता है कि यह सब व्यर्थ है। मृत्यु का ध्यान मनुष्य को विनम्र बनाता है और विनम्रता ही बुद्ध मार्ग का द्वार है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीवन से भी डरता है, क्योंकि दोनों एक ही प्रक्रिया के दो चरण हैं। जीवन जन्म और मृत्यु के बीच की दूरी नहीं, बल्कि जागरूकता का विस्तार है। जो व्यक्ति केवल सांस ले रहा है वह जीवित नहीं कहा जा सकता, और जो व्यक्ति जागरूक होकर जी रहा है वह कभी नहीं मरता। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का भय हमें यह संकेत देता है कि हमने जीवन को अभी तक पूरी तरह समझा नहीं है। जब मनुष्य समझ लेता है कि हर दिन, हर रात, हर रिश्ता और हर अनुभव अस्थायी है, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति उदासी नहीं है, बल्कि गहन स्वीकार है। बुद्ध ने मृत्यु को स्वीकार करने को जीवन की सबसे बड़ी क्रांति कहा। जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। मृत्यु का रहस्य यह नहीं कि वह कब आएगी, बल्कि यह है कि उसके आने से पहले तुम कितने जागे हुए हो। बुद्ध वेज में मृत्यु डराने नहीं, जगाने आती है। गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षा का केंद्र अनित्यता है, और मृत्यु उसी अनित्यता की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है। बुद्ध कहते हैं कि जो बदलता है वही जीवित है, और जो बदलता नहीं वह केवल कल्पना है। मनुष्य सबसे बड़ा भ्रम यही पालता है कि कुछ चीजें हमेशा रहेंगी, उसका शरीर, उसके संबंध, उसकी पहचान और उसकी दुनिया। मृत्यु उस भ्रम को एक क्षण में तोड़ देती है, इसलिए वह कड़वी लगती है। बुद्ध ने समझाया कि यदि तुम अनित्यता को जीवन में पहले ही स्वीकार कर लो तो मृत्यु तुम्हें आघात नहीं पहुंचाती। हर सुबह उठकर यदि तुम यह देख सको कि यह दिन दोबारा नहीं आएगा तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। बुद्ध के अनुसार अनित्यता को समझना निराशा नहीं, बल्कि मुक्ति है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि सब कुछ बदल रहा है, तब वह किसी से चिपकता नहीं, किसी से लड़ता नहीं और किसी से अपेक्षा नहीं करता। मृत्यु का गहरा रहस्य यही है कि वह हमें पकड़ छोड़ना सिखाती है। बुद्ध ने कहा कि दुर्भाग्य का मूल कारण मृत्यु नहीं, बल्कि मैं नहीं छोड़ सकता की मानसिकता है। जो छोड़ना सीख जाता है वही शांत होता है। अनित्यता का ध्यान करने वाला व्यक्ति हर अनुभव को पूर्णता से जीता है, क्योंकि उसे पता है कि यह अंतिम भी हो सकता है। बुद्ध ने जीवन को आग की लौ की तरह बताया, सुंदर, गर्म और क्षणभंगुर। यदि तुम केवल उसकी अवधि गिनते रहोगे तो उसकी रोशनी नहीं देख पाओगे। मृत्यु उस लौ के बुझने जैसी नहीं, बल्कि एक और रूप में फैलने जैसी है। बुद्ध के लिए मृत्यु कोई दंड नहीं थी, बल्कि प्रकृति का नियम थी। जिस प्रकार पत्ते गिरते हैं ताकि नए पत्ते आ सकें, उसी प्रकार मृत्यु जीवन के प्रवाह को बनाए रखती है। अनित्यता का सत्य यह भी सिखाता है कि किसी का भी जाना व्यक्तिगत अपमान नहीं है। लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि यही नियम है। बुद्ध ने शोक को दबाने की नहीं, समझने की बात कही। उन्होंने कहा कि रोना स्वाभाविक है, लेकिन उस रोने के पीछे छिपी आसक्ति को देखना और भी जरूरी है। मृत्यु हमें यह दिखाती है कि हमने किसी को कितना अपना बना लिया था। बुद्ध के अनुसार प्रेम और आसक्ति में अंतर समझना बहुत आवश्यक है। प्रेम स्वतंत्र करता है, आसक्ति बांधती है। मृत्यु आसक्ति को तोड़ देती है,
इसलिए वह पीड़ा देती है। लेकिन यदि संबंध प्रेम से बने हों तो मृत्यु भी उन्हें कड़वा नहीं बनाती। अनित्यता को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हर मुलाकात को कृतज्ञता से देखता है। वह जानता है कि यह स्थायी नहीं है, इसलिए वह शिकायत नहीं करता। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अनित्यता को समझ लेता है वह भविष्य से भयभीत नहीं होता। उसे पता होता है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, इसलिए वह लचीलापन विकसित करता है। मृत्यु का डर कठोर मन से पैदा होता है और अनित्यता का बोध मन को कोमल बनाता है। बुद्ध वेज में मृत्यु का अर्थ है यह देखना कि जो अभी है वह भी नहीं रहेगा और जो नहीं है वह आ सकता है। इस समझ से अहंकार ढीला पड़ने लगता है। मनुष्य स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मानना छोड़ देता है। वह जानता है कि वह भी इस विशाल प्रवाह का एक छोटा सा हिस्सा है। अनित्यता का ध्यान करने से जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। साधारण भोजन भी उत्सव बन जाता है, साधारण बातचीत भी अर्थपूर्ण लगती है। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु का सबसे बड़ा उपहार यही है कि वह हमें अभी जीना सिखाती है। जो व्यक्ति अनित्यता को स्वीकार कर लेता है उसके लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं बल्कि अंतिम शिक्षक बन जाती है। गौतम बुद्ध ने कभी आत्मा को स्थायी सत्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया और यही उनकी मृत्यु संबंधी शिक्षा को सबसे गहरा बनाता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह मानता है कि कोई मैं जो हमेशा बना रहेगा और मृत्यु उसे नष्ट कर देगी। बुद्ध ने इस धारणा को ही भ्रम बताया। उनके अनुसार जो कुछ भी है वह कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है और जो कारणों से बना है वह कारणों के बदलते ही बदल जाएगा। मृत्यु इस प्रक्रिया का स्वाभाविक चरण है। बुद्ध ने आत्मा के स्थान पर चेतना के प्रवाह की बात की, जो एक नदी की तरह है। उसका रूप बदलता रहता है लेकिन गति बनी रहती है। मृत्यु नदी के सूखने जैसी नहीं बल्कि एक मोड़ लेने जैसी है। चेतना एक शरीर से दूसरे रूप में प्रवाहित होती है, लेकिन कोई स्थायी इकाई नहीं होती जो एक से दूसरे तक जाती हो। यही बात मनुष्य के लिए समझना सबसे कठिन है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम किसी स्थायी आत्मा की कल्पना करोगे तब तक मृत्यु तुम्हें डरा देगी, लेकिन जब तुम यह देख लोगे कि तुम स्वयं भी एक प्रक्रिया हो तब मृत्यु भी केवल प्रक्रिया का परिवर्तन बन जाती है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है यह जानने की जिज्ञासा भी अहंकार से जुड़ी होती है। मनुष्य जानना चाहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। बुद्ध ने इस प्रश्न को ही गलत दिशा बताया। उन्होंने कहा कि पहले यह देखो कि यह मैं भी या नहीं। यदि यह मैं अभी एक स्थायी रूप में मौजूद नहीं है तो उसके बाद की चिंता व्यर्थ है। चेतना का बोध मृत्यु को रहस्यमय नहीं बल्कि स्पष्ट बनाता है। बुद्ध ने समझाया कि जीवन भर जो संस्कार, भाव और प्रवृत्तियां बनती है वही चेतना की दिशा तय करती है। मृत्यु कोई न्यायाधीश नहीं है, वह केवल दर्पण है। वह वही दिखाती है जो तुम जीवन भर बनाते रहे हो। यदि जीवन भय, लोभ और क्रोध से भरा रहा है तो मृत्यु भी अशांत होगी। यदि जीवन जागरूकता और करुणा से भरा रहा है तो मृत्यु भी शांत होगी। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन की परीक्षा नहीं बल्कि परिणाम कहा। चेतना का प्रवाह वही जाता है जहां उसका झुकाव होता है। इसलिए बुद्ध वेज में मृत्यु की तैयारी भविष्य में नहीं वर्तमान में होती है। हर विचार, हर भावना और हर कर्म उस तैयारी का हिस्सा है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु के समय मन अत्यंत संवेदनशील होता है, इसलिए जीवन भर मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। जो मन बार बार भटका हुआ रहा है वह मृत्यु के समय भी भटकेगा, लेकिन जो मन ध्यान और जागरूकता से स्थिर हुआ है वह मृत्यु में भी स्पष्ट रहता है। चेतना की यह स्पष्टता ही वास्तविक मुक्ति का द्वार है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का गहरा रहस्य यह है कि वास्तव में मरता कुछ भी नहीं, केवल रूप बदलता है। लेकिन जो व्यक्ति रूप से चिपका हुआ है उसे यह परिवर्तन विनाश जैसा लगता है। चेतना को देखने वाला व्यक्ति रूप से परे देखने लगता है। वह शरीर को वाहन की तरह देखता है, पहचान की तरह नहीं। जब यह दृष्टि विकसित हो जाती है तब मृत्यु का भय धीरे धीरे गलने लगता है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति रोज अपने भीतर की चेतना को देखता है उसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जानता है कि जो देखा जा सकता है वह मैं नहीं हूं। यह बोध मनुष्य को गहरी स्वतंत्रता देता है। मृत्यु अब अंत नहीं बल्कि एक विराम बन जाती है। बुद्ध वेज में मृत्यु का अर्थ है चेतना के प्रवाह को समझना, उससे डरना नहीं।
गौतम बुद्ध ने मृत्यु को केवल समझने की वस्तु नहीं बनाया, बल्कि उसे एक निरंतर साधना का रूप दिया, जिसे उन्होंने मृत्यु स्मृति कहा। बुद्ध के अनुसार मृत्यु को याद रखना उदासी या भय का अभ्यास नहीं है, बल्कि जागरूकता को गहरा करने का मार्ग है। जो व्यक्ति मृत्यु को भूलकर जीता है, वह जीवन को भी आधा अधूरा जीता है। बुद्ध कहते हैं कि जब मृत्यु की स्मृति मन में रहती है, तब मनुष्य अनावश्यक बातों में उलझता नहीं। वह जानता है कि समय सीमित है, इसलिए वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ संघर्षों में नहीं लगाता। मृत्यु स्मृति अहंकार को ढीला करती है, क्योंकि अहंकार को भविष्य चाहिए, जबकि मृत्यु भविष्य को अनिश्चित बना देती है। बुद्ध ने सिखाया कि यदि हर दिन यह याद रखा जाए कि यह अंतिम दिन भी हो सकता है, तो जीवन की प्राथमिकताएं स्वतः बदल जाती है। तब मनुष्य दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले रुकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह क्षण दोबारा नहीं आएगा। मृत्यु स्मृति करुणा को जन्म देती है। जब तुम जानते हो कि सामने वाला भी नश्वर है, तुम उससे कठोर नहीं हो पाते। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु को भूलकर जिया गया जीवन स्वप्न की तरह होता है, और मृत्यु स्मृति के साथ जिया गया जीवन जागरण की तरह। यह स्मृति मनुष्य को वर्तमान में ले आती है। जब मन वर्तमान में टिक जाता है, तब चिंता और पछतावा धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सलाह दी कि वे प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठकर यह देखें कि शरीर बूढ़ा हो रहा है, श्वास अनिश्चित है और मन बदल रहा है। यह देखना डराने के लिए नहीं, बल्कि भ्रम तोड़ने के लिए है। मृत्यु स्मृति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह जीवन को टालने की आदत समाप्त कर देती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि कल कर लेंगे, बाद में बदल लेंगे, भविष्य में शांति खोज लेंगे। मृत्यु यह कल छीन लेती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति आज जाग नहीं पाया, वह कल भी नहीं जाग पाएगा। मृत्यु स्मृति आज को महत्वपूर्ण बना देती है। यह साधना यह भी सिखाती है कि किसी भी भावना को दबाकर मत रखो। क्रोध, दुर्हक या प्रेम जो भी है, उसे जागरूकता से देखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला अवसर मिलेगा या नहीं। बुद्ध के अनुसार मृत्यु स्मृति जीवन को गंभीर नहीं बनाती, बल्कि सरल बनाती है। मनुष्य छोटी छोटी बातों पर हंसना सीखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह नाटक अधिक देर का नहीं है। मृत्यु स्मृति लालच को कम करती है, क्योंकि संग्रह करने का समय नहीं बचता। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता है, वह कम में भी संतुष्ट रहता है। उसे अधिक पाने की भूख नहीं रहती। यह साधना संबंधों को भी पवित्र बना देती है। जब तुम्हें पता होता है कि यह मुलाकात आखिरी भी हो सकती है, तो तुम पूरी उपस्थिति के साथ मिलते हो। तुम आधे मन से बात नहीं करते। मृत्यु स्मृति मनुष्य को गहराई देती है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु से भागने वाला व्यक्ति जीवन से भी भागता है, लेकिन जो मृत्यु को देख लेता है, वह जीवन को आलिंगन करता है। यह साधना हमें यह भी सिखाती है कि शरीर की देखभाल करो, लेकिन उससे पहचान मत बनाओ। शरीर नश्वर है, लेकिन इसके माध्यम से जागरूकता विकसित की जा सकती है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु स्मृति ध्यान को तीव्र कर देती है, क्योंकि मन जानता है कि अवसर सीमित है। आलस्य और टालमटोल धीरे धीरे गिरने लगते हैं। यह साधना हमें विनम्र बनाती है। मनुष्य यह समझने लगता है कि वह ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। यह समझ अहंकार को पिघला देती है। बुद्ध वेज में मृत्यु स्मृति का अंतिम उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता देना है। जब मृत्यु का भय समाप्त होता है, तब जीवन स्वतः खुलने लगता है। मृत्यु स्मृति जीवन को गहराई, ईमानदारी और जागरूकता से भर देती है। गौतम बुद्ध के अनुसार मृत्यु को समझे बिना कर्म को नहीं समझा जा सकता, और कर्म को समझे बिना मृत्यु का भय समाप्त नहीं होता। बुद्ध ने कर्म को किसी दंड या पुरस्कार की व्यवस्था नहीं बताया, बल्कि उसे चेतना की स्वाभाविक गति कहा। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा महसूस करता है और जैसा करता है, वही उसकी चेतना का आकार बन जाता है। मृत्यु उस आकार को अचानक नहीं बदलती, बल्कि उसी प्रवाह को आगे बढ़ा देती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु कोई नई कहानी शुरू नहीं करती, वह उसी कहानी को अगले अध्याय में ले जाती है, जिसे तुम जीवन भर लिखते रहे हो। कर्म का रहस्य यही है कि वह भविष्य में नहीं, वर्तमान में बनता है। मृत्यु केवल उस वर्तमान का परिणाम प्रकट करती है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मृत्यु के बाद कोई बाहरी शक्ति उसे न्याय देगी, वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचता है। बुद्ध ने इस सोच को अज्ञान कहा। उनके अनुसार हर व्यक्ति स्वयं का निर्माता भी है और स्वयं का उत्तरदायी भी।
मृत्यु उस उत्तरदायित्व से मुक्ति नहीं देती। बुद्ध ने समझाया कि कर्म केवल बाहरी कर्म नहीं है, बल्कि आंतरिक भाव भी कर्म है। क्रोध में सोचा गया विचार भी चेतना पर छाप छोड़ता है, और करुणा से भरा भाव भी। मृत्यु के समय वही छापें सक्रिय होती है। इसलिए बुद्ध वेज में मृत्यु की तैयारी का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध करना। जो व्यक्ति जीवन भर दूसरों को दोष देता रहा, वह मृत्यु के समय भी अशांत रहता है, क्योंकि उसका मन दोषारोपण की आदत से मुक्त नहीं हुआ होता। कर्म का यह सूक्ष्म संबंध यह दिखाता है कि मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार बीज जैसा होगा वैसा ही फल होगा, उसी प्रकार चेतना जैसी होगी वैसा ही अनुभव होगा। मृत्यु के बाद का अनुभव कोई सजा नहीं, बल्कि स्वाभाविक परिणाम है। यह समझ मनुष्य को भय से मुक्त करती है, क्योंकि तब मृत्यु अनिश्चित नहीं रहती। बुद्ध के अनुसार कर्म का बोध मनुष्य को अधिक सजग बनाता है। वह जानता है कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रतिक्रिया, हर चुनाव और हर मौन भी कर्म है। मृत्यु इस पूरे संग्रह को एक दिशा देती है। बुद्ध ने कर्म को बोझ नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखा। उन्होंने कहा कि यदि कर्म नियति होते तो मुक्ति असंभव होती, लेकिन क्योंकि कर्म बदले जा सकते हैं, इसलिए मृत्यु से पहले भी परिवर्तन संभव है। यह शिक्षा अत्यंत आश्वस्त करती है। चाहे जीवन कितना भी उलझा हुआ क्यों न रहा हो, अंतिम क्षण तक जागरूकता से कर्म की दिशा बदली जा सकती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मृत्यु के समय मन का अंतिम भाव अत्यंत प्रभावशाली होता है, लेकिन वह अचानक पैदा नहीं होता। वह जीवन भर के अभ्यास का परिणाम होता है। इसलिए बुद्ध वेज में जीवन और मृत्यु को अलग नहीं किया गया। दोनों एक ही साधना के दो पहलू है। कर्म का रहस्य यह भी सिखाता है कि दूसरों के साथ जो करते हो, वह वास्तव में अपने साथ करते हो। मृत्यु इस सत्य को उजागर कर देती है। जो व्यक्ति जीवन भर हिंसा, छल और लोभ में जीता है, उसकी चेतना भी वैसी ही बन जाती है, और मृत्यु में वही उसे घेरे रहती है। लेकिन जो व्यक्ति करुणा, सत्य और जागरूकता के साथ जीता है, उसकी मृत्यु भी शांत होती है। बुद्ध ने मृत्यु को कर्म का निष्कर्ष नहीं, बल्कि निरंतरता कहा। यह निरंतरता डरावनी तभी लगती है जब जीवन अव्यवस्थित हो। कर्म का बोध मनुष्य को जीवन को व्यवस्थित करने की प्रेरणा देता है। वह जानता है कि कोई भी क्षण खोया नहीं है। बुद्ध वेज में मृत्यु और कर्म का संबंध यह सिखाता है कि अभी जो कर रहे हो वही सबसे महत्वपूर्ण है। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है, लेकिन वर्तमान में कर्म जीवित है। मृत्यु इसी वर्तमान की गहराई को प्रकट करती है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं, बल्कि स्वाभाविक विश्राम बन जाती है। मृत्यु केवल मरने वाले के लिए नहीं होती, वह जीवितों के भीतर भी एक गहरी हलचल पैदा करती है, और इसी हलचल को बुद्ध ने शोक कहा। बुद्ध ने कभी शोक को पाप या कमजोरी नहीं माना, बल्कि उसे प्रेम का स्वाभाविक परिणाम बताया। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब शोक अज्ञान से जुड़ जाता है, तब वह पीड़ा बन जाता है। बुद्ध के अनुसार शोक का मूल कारण मृत्यु नहीं, बल्कि यह अपेक्षा है कि जो आया है वह हमेशा रहेगा। जब यह अपेक्षा टूटती है, तब मन टूटता है। बुद्ध ने समझाया कि शोक को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जागरूकता से देखना चाहिए। जो व्यक्ति शोक से भागता है, वह भीतर कठोर हो जाता है, और जो व्यक्ति शोक में डूब जाता है, वह जीवन से कट जाता है। बुद्ध वेज इन दोनों के बीच का मार्ग है, साक्षी भाव। मृत्यु हमें यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर के लगाव को देखें। जब किसी के जाने पर असहनीय पीड़ा होती है, तब यह देखना आवश्यक है कि हम किससे दुखी है, उस व्यक्ति के न होने से या अपनी अपेक्षाओं के टूटने से। बुद्ध ने कहा कि करुणा और आसक्ति में सूक्ष्म अंतर है। करुणा दूसरे के दुख को महसूस करती है, लेकिन उसे पकड़ती नहीं। आसक्ति पकड़ लेती है, इसलिए टूटती है। मृत्यु इस अंतर को उजागर कर देती है। बुद्ध के अनुसार शोक को समझने से करुणा जन्म लेती है। जब तुम अपने दुख को पूरी तरह देखते हो, तब तुम दूसरों के दुख को भी समझने लगते हो। यही करुणा का स्रोत है। बुद्ध ने शोक को एक द्वार की तरह देखा। यदि तुम उससे भागोगे तो कड़वाहट में फंस जाओगे, और यदि तुम जागरूक होकर उसमें उतरोगे तो करुणा में बदल जाओगे। मृत्यु यह सिखाती है कि हर कोई अपने बोझ के साथ जी रहा है। यह समझ मनुष्य को नरम बनाती है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु से होकर करुणा तक पहुंच गया, वही वास्तव में परिपक्व हुआ।
शोक का एक और पहलू अपराधबोध है। लोग सोचते हैं कि काश हमने और समय दिया होता और शब्द कहे होते। बुद्ध ने इस पश्चाताप को भी देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि अतीत बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख ली जा सकती है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि प्रेम को टालो मत। जो कहना है अभी कहो, करुणा को भविष्य पर मत छोड़ो। बुद्ध के अनुसार शोक को यदि ठीक से समझा जाए तो वह जीवन को अधिक सच्चा बना देता है। मनुष्य दिखावे से दूर होने लगता है। वह जानता है कि अंत में केवल संबंधों की सच्चाई ही बचती है। मृत्यु इस सच्चाई को नंगा कर देती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मृत्यु के समय दूसरों का सहारा बनना भी साधना है। किसी शोकग्रस्त व्यक्ति के पास चुपचाप बैठ जाना, बिना उपदेश दिए, करुणा का सबसे शुद्ध रूप है। बुद्ध वेज में करुणा शब्दों से नहीं, उपस्थिति से प्रकट होती है। मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने मार्ग पर अकेला है। इस समझ से अपेक्षाएं गिरने लगती है। जब अपेक्षाएं गिरती है तब शोक हल्का होने लगता है। बुद्ध के अनुसार शोक का अंत भूलने में नहीं, स्वीकार में है। भूलना असंभव है, लेकिन स्वीकार संभव है। जब स्वीकार आता है तब मन धीरे धीरे शांत होता है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि रोना कमजोरी नहीं, लेकिन उसी रोने में फंस जाना अज्ञान है। बुद्ध ने कहा कि करुणा वही है जो दुख को छूकर भी टूटती नहीं। शोक से होकर गुजरने वाला व्यक्ति अधिक मानवीय हो जाता है। वह दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर पाता। मृत्यु इस तरह समाज को भी नरम बना सकती है यदि उसे समझा जाए। बुद्ध वेज में मृत्यु का यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहां करुणा नहीं वहां मुक्ति नहीं। मृत्यु का अनुभव मनुष्य के भीतर वैराग्य को जन्म देता है, लेकिन बुद्ध ने जिस वैराग्य की बात की वह संसार से भागने का नाम नहीं था। बुद्ध के अनुसार वैराग्य का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे है, बिना भ्रम और बिना पकड़ के। मृत्यु इस दृष्टि को अचानक स्पष्ट कर देती है। जब कोई बहुत अपना चला जाता है तब मनुष्य देखता है कि जिन चीजों को वह अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहा था वे क्षण भर में अर्थहीन हो सकती है। बुद्ध ने कहा कि यही क्षण वैराग्य का बीज है, लेकिन यदि इस बीज को समझदारी से नहीं संभाला गया तो यह उदासी और पलायन में बदल सकता है। बुद्ध वेज वैराग्य को संतुलन की साधना बनाता है। मृत्यु यह सिखाती है कि संसार असत्य नहीं है, बल्कि अस्थायी है। असत्य वह भ्रम है जो हम स्थायित्व के बारे में पाल लेते हैं। बुद्ध के अनुसार वैराग्य का अर्थ है संसार का त्याग नहीं, बल्कि आसक्ति का त्याग। मृत्यु आसक्ति को तोड़ती है, इसलिए वह वैराग्य की द्वारपाल बन जाती है। लेकिन यदि वैराग्य समझ से न आए तो मन कठोर हो सकता है। बुद्ध ने चेतावनी दी कि वैराग्य बिना करुणा के सूखा होता है। सच्चा वैराग्य मन को खुला बनाता है, बंद नहीं। मृत्यु के बाद जो व्यक्ति कहता है कि अब कुछ भी मायने नहीं रखता, वह वैराग्य नहीं, निराशा में है। बुद्ध ने कहा कि वैराग्य जीवन के प्रति उदासीनता नहीं, बल्कि जागरूक प्रेम है। मृत्यु इस प्रेम को और गहरा कर देती है। जब तुम जानते हो कि सब नश्वर है, तब तुम हर चीज को हल्के हाथ से पकड़ते हो। बुद्ध के अनुसार वैराग्य का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मन भयमुक्त होने लगता है। जो खो चुका है उसे खोने का डर नहीं रहता। मृत्यु मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि अंततः कुछ भी स्थायी रूप से हमारा नहीं है। यह अनुभव यदि जागरूकता से देखा जाए तो मन स्वतः हल्का हो जाता है। बुद्ध ने वैराग्य को आंतरिक स्वतंत्रता कहा। यह स्वतंत्रता चीजों के न होने से नहीं, बल्कि उन पर निर्भर न होने से आती है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जो निर्भरता हमने बनाई है वही हमारी बेड़ियां है। वैराग्य उन बेड़ियों को ढीला करता है। बुद्ध वेज में वैराग्य का अभ्यास धीरे धीरे होता है। यह अचानक सब छोड़ देने का आग्रह नहीं करता। मृत्यु के अनुभव के बाद बुद्ध ने लोगों को सलाह दी कि वे अपने जीवन को फिर से देखें, न कि उससे भागें। वैराग्य देखने की दृष्टि है, निर्णय नहीं। यह समझ मनुष्य को अधिक शांत और संतुलित बनाती है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति वैराग्य को समझ लेता है वह न तो अत्यधिक जुड़ता है और न ही अत्यधिक दूर जाता है। वह मध्य मार्ग में रहता है। मृत्यु इस मध्य मार्ग की याद दिलाती है। वैराग्य का एक और पहलू अपेक्षाओं का गिरना है। जब अपेक्षाएं गिरती है तब क्रोध और निराशा भी गिरने लगते हैं। बुद्ध के अनुसार अपेक्षा ही पीड़ा का मूल है। मृत्यु इस मूल को उजागर कर देती है। वैराग्य अपेक्षाओं को समाप्त नहीं करता,
बल्कि उन्हें यथार्थ में बदल देता है। मनुष्य दूसरों से वह नहीं चाहता जो वे दे नहीं सकते। यह समझ संबंधों को भी पवित्र बनाती है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हर संबंध उधार का है। वैराग्य इस उधारपन को स्वीकार करना है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति वैराग्य से जीता है वह संसार में रहते हुए भी बंधा नहीं होता। मृत्यु इस सत्य की अंतिम पुष्टि करती है। बुद्ध वेज में वैराग्य का अर्थ है संसार में रहकर भी मुक्त होना, और मृत्यु इस मुक्ति की सबसे गहरी शिक्षक है। गौतम बुद्ध ने मृत्यु के विषय में जितना कहा उससे कहीं अधिक उसे मौन के माध्यम से समझाया। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का सबसे गहरा अनुभव शब्दों से परे है, इसलिए उसे केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। मनुष्य मृत्यु के बारे में प्रश्न पूछता है, लेकिन बुद्ध ने दिखाया कि कुछ प्रश्नों का उत्तर मौन ही होता है। मृत्यु हमें उसी मौन की ओर ले जाती है जहां शब्द गिर जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। बुद्ध ने कहा कि जब मनुष्य जीवन भर शोर में जीता है, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर और भय का शोर, तब मृत्यु उसे अचानक शांत कर देती है। यह शांति डरावनी नहीं बल्कि स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति मौन से कभी परिचित नहीं हुआ उसे यह शांति अंधकार जैसी लगती है। बुद्ध वेज में मौन का अभ्यास मृत्यु की तैयारी है। जो व्यक्ति ध्यान में मौन को जीना सीख लेता है वह मृत्यु के मौन से नहीं डरता। बुद्ध के अनुसार मौन खालीपन नहीं है बल्कि पूर्णता है। मृत्यु इसी पूर्णता की झलक देती है। जीवन में हम जो भी पहचान बनाते हैं वे सभी शब्दों और विचारों से बनी होती है। मृत्यु उन पहचानों को गिरा देती है। जब सब गिर जाता है तब जो बचता है वही सत्य है। बुद्ध ने इसी सत्य की ओर संकेत किया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के समय कोई मंत्र, कोई सिद्धांत और कोई तर्क साथ नहीं जाता, केवल वही साथ जाता है जो तुमने मौन में जाना है। इसलिए बुद्ध ने बाहरी ज्ञान से अधिक आंतरिक अनुभव पर जोर दिया। मृत्यु मौन का द्वार खोलती है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन में ही उस द्वार से गुजर चुका है उसके लिए मृत्यु नया नहीं होती। बुद्ध ने मौन को डर से नहीं प्रेम से जोड़ा। जब मन मौन में टिकता है तब भय घुलने लगता है। मृत्यु का भय भी तभी रहता है जब मन लगातार बोलता रहता है। मौन उस निरंतर बातचीत को रोक देता है। बुद्ध के अनुसार मृत्यु हमें यह सिखाती है कि सबसे गहरे सत्य शब्दों में नहीं समाते। इसलिए उन्होंने कई बार मृत्यु के बाद के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यह चुप्पी अज्ञान नहीं थी बल्कि करुणा थी। बुद्ध जानते थे कि उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न का सही दिशा में गिर जाना है। मृत्यु प्रश्नों को गिरा देती है। जब प्रश्न गिर जाते हैं तब मन हल्का हो जाता है। बुद्ध वेज में मौन का अर्थ निष्क्रियता नहीं बल्कि पूर्ण जागरूकता है। मृत्यु इसी जागरूकता की परीक्षा लेती है। जो व्यक्ति जीवन भर बाहरी शोर में उलझा रहा वह मृत्यु के मौन में घबरा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन को मित्र बना चुका है उसके लिए मृत्यु विश्राम जैसी होती है। बुद्ध ने कहा कि मौन में ही करुणा का जन्म होता है, क्योंकि शब्द अक्सर विभाजन करते हैं। मृत्यु हमें सबके साथ समान मौन में ले जाती है। यह समानता अहंकार को तोड़ देती है। राजा और भिखारी दोनों एक ही मौन में प्रवेश करते हैं। बुद्ध ने इसी मौन को मुक्ति का द्वार कहा। मृत्यु इस द्वार को खोलती है, लेकिन उस पार क्या है यह केवल अनुभव किया जा सकता है। बुद्ध वेज में मृत्यु का यह पहलू अत्यंत सूक्ष्म है। यह हमें सिखाता है कि जीवन को कम शब्दों और अधिक उपस्थिति के साथ जियो। जो व्यक्ति मौन में जीना सीख जाता है उसके लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि उसी मौन में विलीन होना है। यही मृत्यु की अंतिम शिक्षा है, मौन में लौटना। गौतम बुद्ध के अनुसार मृत्यु का अंतिम उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि मुक्ति की ओर संकेत करना है। बुद्ध ने मुक्ति को मृत्यु के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं माना बल्कि जीवन में ही उपलब्ध एक जागरूक अवस्था बताया। मृत्यु इस अवस्था की परीक्षा नहीं लेती बल्कि यह दिखा देती है कि मनुष्य ने जीवन को किस स्तर पर जिया है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में बंधनों से मुक्त नहीं हुआ वह मृत्यु में भी बंधन अनुभव करेगा। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में ही आसक्ति, भय और अहंकार से मुक्त हो गया उसके लिए मृत्यु केवल एक स्वाभाविक परिवर्तन है। बुद्ध वेज में मुक्ति का अर्थ है चीजों को जैसा है वैसा देख पाना, बिना चाह और बिना विरोध के। मृत्यु इस देखने को अंतिम रूप से स्पष्ट कर देती है। जब शरीर छूटता है तब मनुष्य पहली बार देखता है कि उसने जीवन भर किसे पकड़े रखा था। यदि पकड़ ढीली है तो मृत्यु हल्की होती है, यदि पकड़ मजबूत है तो मृत्यु भारी लगती है।
बुद्ध ने कहा कि मुक्ति किसी भविष्य की घटना नहीं, बल्कि इस क्षण की समझ है। जो इस क्षण में मुक्त है, वह हर क्षण मुक्त है। मृत्यु उस मुक्ति को छीन नहीं सकती। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि मुक्ति का अर्थ जीवन से भागना नहीं है। मुक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से बंधा नहीं होता। मृत्यु इस सत्य की पुष्टि करती है। बुद्ध के अनुसार मुक्ति का सबसे बड़ा संकेत भय का अभाव है। जब मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, तब वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता लापरवाही नहीं, बल्कि गहरी जिम्मेदारी लाती है। मुक्त व्यक्ति जानता है कि हर कर्म का प्रभाव है, इसलिए वह जागरूक होकर जीता है। मृत्यु उसके लिए चेतावनी नहीं, बल्कि मित्र बन जाती है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वह जीवन को भी स्वीकार कर लेता है। यह स्वीकार संघर्ष को समाप्त कर देता है। संघर्ष समाप्त होते ही शांति प्रकट होती है। यही शांति मुक्ति का स्वाद है। बुद्ध वेज में मुक्ति कोई दूर का शिखर नहीं, बल्कि हर सांस में उपलब्ध संभावना है। मृत्यु इस संभावना को तीव्र कर देती है। जब मनुष्य जानता है कि समय सीमित है, तब वह सत्य से समझौता नहीं करता। वह झूठी पहचाने नहीं ओढ़ता। मृत्यु उसे नंगा कर देती है, और यही नग्नता मुक्ति का द्वार है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति मृत्यु से पहले मर गया, अर्थात जिसने अहंकार को गिरा दिया, वह कभी नहीं मरता। यह कथन प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि अनुभवजन्य है। अहंकार ही वह है जो जन्म लेता है और मरता है। जब अहंकार गिर जाता है, तब केवल चेतना बचती है। मृत्यु चेतना को नष्ट नहीं कर सकती। बुद्ध के अनुसार मुक्ति का अनुभव शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मृत्यु भी उसी अनुभव की सीमा पर ले जाती है। जो व्यक्ति जीवन में ध्यान, करुणा और जागरूकता से जिया है, उसके लिए मृत्यु कोई अंधी गली नहीं, बल्कि खुला आकाश है। बुद्ध वेज में मृत्यु और मुक्ति विरोधी नहीं है। मृत्यु मुक्ति का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे उजागर करती है। यही कारण है कि बुद्ध ने मृत्यु से डरने के बजाय उसे समझने पर जोर दिया। जब मृत्यु समझ में आ जाती है, तब जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। हर क्षण मूल्यवान बन जाता है। यही बुद्ध की अंतिम शिक्षा है, मृत्यु को जानो ताकि जीवन को खोना न पड़े। गौतम बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है मृत्यु से पहले मर जाना, जिसका अर्थ शरीर की मृत्यु नहीं, बल्कि अहंकार की मृत्यु है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर अपने अहंकार को पकड़े रहता है, वह हर क्षण डर में जीता है, क्योंकि अहंकार को हमेशा खतरा महसूस होता है। मृत्यु इस अहंकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए मृत्यु का भय इतना गहरा होता है। बुद्ध वेज में मृत्यु से पहले मरने का अर्थ है उस झूठी पहचान को गिरा देना जो कहती है, मैं अलग हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मैं स्थायी हूं। जब यह पहचान गिरती है, तब जीवन में ही मुक्ति का अनुभव होने लगता है। बुद्ध ने कहा कि अहंकार कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह केवल विचारों और स्मृतियों का संग्रह है। लेकिन मनुष्य इसे वास्तविक मान बैठता है। मृत्यु इस भ्रम को एक झटके में तोड़ देती है, इसलिए वह पीड़ादायक लगती है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यान और जागरूकता के माध्यम से इस अहंकार को पहले ही देख चुका है, उसके लिए मृत्यु नया नहीं होती। बुद्ध के अनुसार अहंकार की मृत्यु का अभ्यास हर दिन किया जा सकता है। जब तुम अपमान को पकड़ते नहीं, प्रशंसा से फूलते नहीं और तुलना से बाहर आते हो, तब अहंकार कमजोर पड़ने लगता है। मृत्यु से पहले मरना कोई नाटकीय घटना नहीं, बल्कि एक शांत प्रक्रिया है। बुद्ध कहते हैं कि जब अहंकार गिरता है, तब जीवन हल्का हो जाता है। मनुष्य चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देता है। मृत्यु का भय भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता। बुद्ध वेज में यह शिक्षा अत्यंत व्यावहारिक है। जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है और तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तब कुछ मरता है। जब तुम छोड़ देते हो, तब कुछ मरता है। यही छोटी छोटी मौतें बड़ी मृत्यु की तैयारी है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा मरना सीख लेता है, वह अंत में डरता नहीं। अहंकार की मृत्यु करुणा को जन्म देती है। जब मैं कमजोर होता है, तब हम प्रकट होता है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि अंततः कोई भी अकेला नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अहंकार का अंत ही निर्वाण की शुरुआत है। निर्वाण कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां भय, लालच और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु इस अवस्था को बाधित नहीं कर सकती। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त है, वह जीवन और मृत्यु दोनों में समान रहता है। बुद्ध ने इस समानता को उपेक्षा कहा,
न उदासीनता, न आसक्ति। मृत्यु से पहले मरना जीवन को नकारना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह स्वीकार करना है। जब अहंकार गिरता है, तब जीवन का सौंदर्य पहली बार बिना फिल्टर के दिखाई देता है। मृत्यु इस सौंदर्य को छीन नहीं सकती। बुद्ध के अनुसार अहंकार ही वह है जो कहता है, मुझे और समय चाहिए, मुझे और चाहिए। मृत्यु इस आवाज को चुप करा देती है। लेकिन जो व्यक्ति इस आवाज को जीवन में ही पहचान लेता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध वेज में मृत्यु से पहले मरने का अर्थ है अभी मुक्त होना। यही शिक्षा मृत्यु को भय से बदलकर द्वार बना देती है। जब अहंकार मर जाता है, तब मृत्यु भी मर जाती है। यही बुद्ध का सबसे गहरा रहस्य है। गौतम बुद्ध के अनुसार मृत्यु की सबसे सच्ची तैयारी किसी विशेष दिन या अंतिम क्षण में नहीं होती, बल्कि हर दिन, हर सांस और हर जागरूक कर्म में होती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन को टालता रहता है, वह मृत्यु से डरता है, क्योंकि मृत्यु टालने का अवसर नहीं देती। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को पूर्णता से जीता है, उसके लिए मृत्यु अचानक नहीं आती, वह पहले से जानी पहचानी होती है। बुद्ध वेज में मृत्यु की तैयारी का अर्थ है अभी जाग जाना, अभी अपने मन को देखना, अभी अपने विचारों को समझना और अभी अपने कर्मों को शुद्ध करना। मृत्यु कोई अलग घटना नहीं, बल्कि उसी जीवन का चरम बिंदु है जिसे तुम हर दिन जी रहे हो। यदि जीवन अधूरा है, तो मृत्यु भी अधूरी लगेगी। यदि जीवन जागृत है, तो मृत्यु भी शांत होगी। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु का भय इसलिए गहरा होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही अपने सत्य से दूर रहता है। वह दिखावे में, तुलना में और भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है। मृत्यु इन सब को तोड़ देती है। लेकिन जो व्यक्ति पहले ही इन जालों को पहचान चुका है, उसके लिए मृत्यु नया झटका नहीं होती। बुद्ध ने जीवन को एक प्रशिक्षण की तरह देखा। हर कठिनाई, हर संबंध और हर हानि मृत्यु की तैयारी का ही हिस्सा है। जब तुम किसी नुकसान को स्वीकार करना सीखते हो, तब तुम मृत्यु के लिए तैयार हो रहे होते हो। जब तुम परिवर्तन से नहीं लड़ते, तब तुम मृत्यु से भी नहीं लड़ोगे। बुद्ध के अनुसार मृत्यु की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जागरूकता। बिना जागरूकता के किया गया कोई भी कर्म मृत्यु के समय भ्रम बन जाता है। लेकिन जागरूकता से जिया गया जीवन मृत्यु को भी प्रकाशमान कर देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह नहीं सिखाया कि मृत्यु के समय क्या सोचना है, बल्कि यह सिखाया कि जीवन भर कैसे देखना है। देखना, बिना निर्णय के, बिना पकड़ के। यह देखने की क्षमता ही मृत्यु के समय सहारा बनती है। बुद्ध वेज में मृत्यु का सामना कोई वीरता नहीं, बल्कि सरलता है। जो व्यक्ति सरल है, वही मृत्यु के सामने झुकता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु हमें यह अंतिम अवसर देती है कि हम अपने जीवन को ईमानदारी से देखें। इस ईमानदारी से बचने वाला व्यक्ति ही डरता है। मृत्यु की तैयारी का अर्थ है स्वयं से झूठ बोलना बंद करना। जब झूठ गिरता है, तब भय भी गिरता है। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु के समय कोई और साथ नहीं जाता, इसलिए अभी से अकेलेपन से मित्रता कर लो। यह अकेलापन नकारात्मक नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपने साथ रहना सीख लेता है, वह मृत्यु में भी अकेला महसूस नहीं करता। बुद्ध वेज में मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, बल्कि पूर्णता है। यह पूर्णता उसी जीवन से आती है जिसे पूरी सच्चाई से जिया गया हो। मृत्यु उस जीवन को अधूरा नहीं करती, बल्कि पूरा करती है। बुद्ध ने कहा कि यदि तुम हर दिन ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो सकता है, तो तुम्हारा जीवन भी गहरा होगा और मृत्यु भी पवित्र होगी। यही कारण है कि बुद्ध ने मृत्यु को डराने वाली घटना नहीं, बल्कि जीवन का अंतिम शिक्षक कहा। मृत्यु हमें यह याद दिलाने आती है कि अभी भी समय है जागने का, समझने का और मुक्त होने का। यही बुद्ध वेज में मृत्यु की अंतिम तैयारी है। गौतम बुद्ध ने मृत्यु को न तो अंधकार में त्रासदी बनाया और न ही रहस्य में चमत्कार, बल्कि उसे मध्य मार्ग की सबसे गहरी परीक्षा बताया। बुद्ध के अनुसार मनुष्य दो अतियों में जीता है। एक ओर वह जीवन को पकड़कर रखना चाहता है और दूसरी ओर मृत्यु से भागना चाहता है। यही दो अतियां दुर्हक को जन्म देती है। बुद्ध वेज का सार है मध्य मार्ग, और मृत्यु इस मार्ग को स्पष्ट कर देती है। जब मनुष्य जीवन से अत्यधिक चिपक जाता है, तब मृत्यु उसे क्रूर लगती है, और जब वह जीवन से निराश होकर मृत्यु को मोक्ष मान लेता है, तब भी वह भ्रम में होता है। बुद्ध ने इन दोनों धारणाओं को त्यागने की शिक्षा दी। मृत्यु न तो जीवन की शत्रु है और न ही जीवन से पलायन का साधन। यह केवल परिवर्तन है। मध्य मार्ग का अर्थ है जीवन को पूरी गहराई से जीना,
लेकिन उससे बंधना नहीं। मृत्यु इस संतुलन को परखती है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में संतुलित नहीं है वह मृत्यु में भी असंतुलित होगा। जो व्यक्ति सुख में डूब जाता है और दुख में टूट जाता है वह मृत्यु के सामने भी विचलित होगा। लेकिन जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों को साक्षी भाव से देखता है उसके लिए मृत्यु भी एक अनुभव मात्र रह जाती है। बुद्ध वेज में मध्य मार्ग का अभ्यास मृत्यु की सबसे सशक्त तैयारी है। यह अभ्यास सिखाता है कि न तो जीवन से भागो और न ही उससे चिपको। मृत्यु इस शिक्षा को अंतिम रूप देती है। बुद्ध ने कहा कि मध्य मार्ग का अर्थ है वर्तमान में रहना, न अतीत का बोझ न भविष्य का भय। मृत्यु भविष्य को अनिश्चित बना देती है, इसलिए जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वह भयभीत होता है, लेकिन जो वर्तमान में जीता है उसके लिए मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। बुद्ध के अनुसार मृत्यु का भय असंतुलित जीवन का परिणाम है। मध्य मार्ग मन को स्थिर करता है। यह स्थिरता मृत्यु के समय सबसे बड़ा सहारा बनती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मध्य मार्ग करुणा और प्रज्ञा का संतुलन है। केवल करुणा हो और प्रज्ञा न हो तो शोक में डूब जाओगे। केवल प्रज्ञा हो और करुणा न हो तो कठोर हो जाओगे। मृत्यु इन दोनों की परीक्षा लेती है। जब किसी का जाना होता है तब करुणा तुम्हें रोने देती है और प्रज्ञा तुम्हें टूटने से बचाती है। यही मध्य मार्ग है। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का विरोध नहीं बल्कि जीवन का विस्तार कहा। मध्य मार्ग इस विस्तार को सहज बनाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक तपस्या में जीवन को नकार देता है वह भी मृत्यु को समझ नहीं पाता, और जो व्यक्ति केवल भोग में डूबा रहता है वह भी मृत्यु से डरता है। बुद्ध ने इन दोनों से ऊपर उठकर संतुलन सिखाया। मृत्यु इस संतुलन की कसौटी है। बुद्ध वेज में मृत्यु का अर्थ है देखना कि तुम जीवन में कितने संतुलित थे। यदि तुम संतुलित थे तो मृत्यु भी संतुलित होगी। यदि जीवन में अति थी तो मृत्यु में भी अति होगी। मध्य मार्ग अहंकार को भी संतुलित करता है। न तो स्वयं को तुच्छ समझो और नहीं महान। मृत्यु दोनों भ्रमों को तोड़ देती है। बुद्ध ने कहा कि मध्य मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति मृत्यु को भी उसी सहजता से स्वीकार करता है जैसे वह जीवन को करता है। यह स्वीकार निष्क्रियता नहीं बल्कि गहरी समझ है। मृत्यु इस समझ को अंतिम रूप से स्पष्ट कर देती है। बुद्ध वेज में मध्य मार्ग का पालन करने वाला व्यक्ति न तो मृत्यु की कामना करता है और न ही उससे डरता है। वह बस बहाव में रहता है। यही बहाव जीवन और मृत्यु दोनों को पवित्र बना देता है। बुद्ध की यह शिक्षा मृत्यु को भय से मुक्त कर देती है और जीवन को संतुलन से भर देती है। यही मध्य मार्ग की अंतिम समझ है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा कोई भावुक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि जागरूकता से उपजा हुआ स्वाभाविक प्रवाह है, और निर्वाण कोई दूर की उपलब्धि नहीं बल्कि अहंकार के विसर्जन से प्रकट होने वाली शांति है। बुद्ध ने बार बार कहा कि जब तक अहंकार जीवित है तब तक करुणा अधूरी है, और जब तक करुणा अधूरी है तब तक निर्वाण की कल्पना भी भ्रम है। बुद्ध वेज में करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को देखकर भीतर कुछ टूट जाना नहीं बल्कि उसे पूरी स्पष्टता से देख पाना। जब मनुष्य अहंकार से भरा होता है तब वह करुणा को भी स्वयं के केंद्र में रखता है। मैं दयालु हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। यही अहंकार करुणा को विषाक्त कर देता है। बुद्ध ने इस सूक्ष्म अहंकार को सबसे खतरनाक बताया। निर्वाण इसी सूक्ष्म अहंकार के विसर्जन से प्रकट होता है। जब मैं का भाव ही शिथिल पड़ने लगता है तब करुणा स्वतः बहने लगती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अपेक्षा के। बुद्ध के अनुसार सच्ची करुणा में कर्ता नहीं होता। वहाँ कोई मैं कर रहा हूँ नहीं होता। वहाँ केवल करुणा घटित होती है। निर्वाण भी ऐसा ही है। वह कोई उपलब्धि नहीं जिसे अहंकार अपने नाम कर सके। जैसे ही अहंकार दावा करता है निर्वाण विलीन हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि करुणा और निर्वाण एक ही सिक्के के दो पहलू है। करुणा बाहर की ओर बहती है और निर्वाण भीतर की ओर स्थिर होता है। अहंकार दोनों के बीच दीवार बन जाता है। बुद्ध वेज में अभ्यास यही है कि इस दीवार को धीरे धीरे गिराया जाए। जब तुम ध्यान में बैठते हो तब अहंकार सबसे पहले अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। बुद्ध ने कहा कि यही चाह निर्वाण का सबसे बड़ा अवरोध है। निर्वाण चाह से नहीं त्याग से आता है, और त्याग किसी बाहरी वस्तु का नहीं बल्कि मैं के भ्रम का होता है।
करुणा इस त्याग की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। जब तुम किसी के दुर्हक को बिना स्वयं को केंद्र में रखे देख पाते हो, तब अहंकार स्वतः ढीला पड़ने लगता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि करुणा कमजोरी नहीं है। अहंकारी मन करुणा को कमजोरी समझता है क्योंकि वह नियंत्रण खोने से डरता है। लेकिन करुणा में जो शक्ति है वह अहंकार की कल्पना से भी परे है। निर्वाण इसी शक्ति की पूर्ण अवस्था है जहां कोई भय नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई तुलना नहीं। बुद्ध वेज में निर्वाण का अर्थ है पूरी तरह से जागृत होना। जागृत होने का अर्थ है यह देख पाना कि मैं एक अस्थायी संरचना है। जैसे ही यह देखा जाता है, अहंकार का विसर्जन शुरू हो जाता है। करुणा इस विसर्जन को सहज बनाती है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति केवल अपने मोक्ष की चिंता करता है, वह अभी भी अहंकार में है। सच्चा निर्वाण करुणा से अलग नहीं हो सकता। जब तक तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए नहीं खुलता, तब तक तुम्हारी चेतना भी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकती। बुद्ध वेज में यह एक गहरी बात है, निर्वाण व्यक्तिगत नहीं है, वह व्यक्तिगत अहंकार के पार घटित होता है। इसलिए करुणा उसकी अनिवार्य शर्त है। जब अहंकार गलता है, तब सीमाएं गलती है, और जब सीमाएं गलती है, तब करुणा बहती है। यह बहाव ही निर्वाण का अनुभव है। बुद्ध ने यह भी कहा कि अहंकार का विसर्जन कोई हिंसक प्रक्रिया नहीं है। उसे दबाना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस उसे स्पष्टता से देखना है। जैसे जैसे देखना गहरा होता है, वैसे वैसे अहंकार कमजोर होता जाता है। करुणा इस देखने को कोमल बनाती है। बिना करुणा के देखने में कठोरता आ जाती है, और कठोरता फिर एक नया अहंकार बना लेती है। बुद्ध ने इसीलिए प्रज्ञा और करुणा के संतुलन पर इतना जोर दिया। निर्वाण इस संतुलन की पूर्ण अवस्था है। जब देखने में स्पष्टता हो और हृदय में करुणा हो, तब अहंकार टिक नहीं पाता, वह स्वतः विलीन हो जाता है। बुद्ध वेज में यही अंतिम मुक्ति है, न कुछ बनने की आकांक्षा, न कुछ खोने का भय, केवल जागरूकता, करुणा और गहरी शांति। यही निर्वाण है, और यही अहंकार का अंतिम विसर्जन। गौतम बुद्ध की अंतिम और सबसे गहरी शिक्षा यह है कि पूर्ण जागृति कोई असाधारण अवस्था नहीं, बल्कि साधारण जीवन की गहराई को पूरी तरह समझ लेना है। बुद्ध वेज में जागृति का अर्थ पहाड़ों में जाना, संसार त्याग देना या स्वयं को किसी विशेष पहचान में ढाल लेना नहीं है, बल्कि उसी जीवन को पूरी सजगता से जीना है जिसे हम रोज जी रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति जागृत होता है, वह संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार को स्पष्ट रूप से देखता है। वह जानता है कि दुख कहाँ से उत्पन्न होता है और शांति कैसे प्रकट होती है। पूर्ण जागृति का सबसे बड़ा संकेत यही है कि जीवन सरल हो जाता है। इच्छाएं कम नहीं होती, बल्कि उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब मनुष्य हर वस्तु से कुछ पाने की अपेक्षा छोड़ देता है, तब जीवन अपने आप समृद्ध हो जाता है। जागृत व्यक्ति के लिए सफलता और असफलता समान होती है, क्योंकि वह दोनों में स्वयं को नहीं खोजता। बुद्ध वेज में साधारण जीवन को महान इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। जब व्यक्ति विशेष बनने की दौड़ छोड़ देता है, तब वह वास्तविक रूप से स्वयं बन जाता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्ण जागृति का अर्थ भावनाओं का अंत नहीं है। जागृत व्यक्ति भी दुख, प्रसन्नता, पीड़ा और करुणा अनुभव करता है, लेकिन वह उनमें उलझता नहीं। भावनाएं आती है और चली जाती है, और उनके पीछे कोई मैं नहीं रह जाता जो उनसे चिपक जाए। यही स्वतंत्रता है। बुद्ध वेज में इसे ही वास्तविक मुक्ति कहा गया है। साधारण जीवन में जागृति का अर्थ है भोजन करते समय भोजन को जानना, चलते समय चलने को जानना, बोलते समय शब्दों को जानना। यही छोटे छोटे क्षण पूर्ण जागृति का अभ्यास है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति इन क्षणों को चूकता है, वह निर्वाण की कल्पना करता रहता है, लेकिन जो इन्हें पूरी तरह जी लेता है, उसके लिए निर्वाण कोई अलग अवस्था नहीं रह जाती। पूर्ण जागृति में जीवन और साधना अलग नहीं होते। हर सांस साधना बन जाती है और हर कर्म ध्यान। बुद्ध वेज में यही कारण है कि जागृत व्यक्ति किसी विशेष पहचान की आवश्यकता महसूस नहीं करता। न वह स्वयं को ज्ञानी कहता है, न संत, न साधक। ये सभी लेबल अहंकार के लिए होते हैं। जागृति में लेबल गिर जाते हैं। बुद्ध ने कहा कि जब तुम स्वयं को साबित करने की आवश्यकता छोड़ देते हो, तभी तुम शांत होते हो। साधारण जीवन की महानता इसी में है कि उसमें कोई दिखावा नहीं होता। जागृत व्यक्ति भी काम करता है, परिवार निभाता है,
समाज में रहता है, लेकिन भीतर कोई बोझ नहीं उठाता। वह जानता है कि सब अस्थायी है, इसलिए किसी से चिपकता नहीं और किसी से भागता भी नहीं। यही संतुलन बुद्ध वेज का सार है। पूर्ण जागृति का एक और संकेत है गहरी कृतज्ञता। जागृत व्यक्ति को कुछ विशेष मिलने की जरूरत नहीं होती, फिर भी वह हर चीज के लिए आभारी होता है, क्योंकि वह जीवन को अधिकार नहीं, उपहार के रूप में देखता है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन को उपहार की तरह देखता है, उसके भीतर शिकायत टिक नहीं पाती। साधारण जीवन में यह दृष्टि ही उसे महान बना देती। जागृत व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि भविष्य भी इसी क्षण से निकलेगा। वह अतीत में भी नहीं फंसता, क्योंकि वह देख चुका होता है कि अतीत केवल स्मृति है। उसका पूरा जीवन वर्तमान में जड़े जमाए होता है। बुद्ध वेज में यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। पूर्ण जागृति किसी दिन अचानक नहीं आती, बल्कि हर छोटे निर्णय, हर ईमानदार देखने और हर स्वीकार से धीरे धीरे प्रकट होती है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा और जागरूक हो जाता है, वही सही मार्ग पर है। साधारण जीवन में यही जागरूकता उसे भीतर से असाधारण बना देती है। अंत में बुद्ध ने यही कहा कि यदि तुम जागृत हो, तो तुम्हें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। यही पूर्ण जागृति है, यही बुद्ध वेज है, और यही साधारण जीवन की महानता। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मन की निरंतर भागदौड़ से मुक्ति की अवस्था है, और यही मौन ध्यान का वास्तविक द्वार बनता है। बुद्ध वेज में ध्यान कोई विशेष तकनीक नहीं, बल्कि भीतर उतरने की कला है, जहां व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही मन की परतों को पहचानने लगता है। बुद्ध ने कहा कि जब तक मन बोलता रहता है, तब तक सत्य सुना नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने मौन को सबसे पहला गुरु माना। मौन में बैठना कठिन इसलिए लगता है, क्योंकि वहां कोई बाहरी सहारा नहीं होता। न विचारों का शोर छुपने देता है, न भावनाएं भागने देती है। मौन व्यक्ति को स्वयं से मिलवा देता है, और यही मिलन सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। बुद्ध के अनुसार ध्यान का उद्देश्य मन को दबाना नहीं, बल्कि उसे पूरी स्पष्टता से देखना है। जब व्यक्ति मौन में बैठता है, तब विचार स्वयं प्रकट होते हैं, इच्छाएं, भय, स्मृतियां, योजनाएं। बुद्ध ने कहा कि इनसे लड़ना नहीं है और नहीं इन्हें पकड़ना है, बस देखना है। यही देखने की क्षमता धीरे धीरे ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। बुद्ध वेज में भीतर उतरने का अर्थ है बाहरी दुनिया से कटना नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को पहचानना। जब भीतर की हलचल समझ में आने लगती है, तब बाहरी परिस्थितियां स्वतः अपना प्रभाव खो देती है। बुद्ध ने बताया कि मौन में व्यक्ति यह देख पाता है कि उसका अधिकांश दुख वास्तविक नहीं, बल्कि कल्पनाओं से उत्पन्न है। ध्यान इस कल्पना के पर्दे को हटाता है। मौन में बैठते समय मन बार बार भागेगा। वह किसी विचार में उलझेगा, किसी स्मृति में डूबेगा, किसी डर को पकड़ लेगा। बुद्ध ने इसे असफलता नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हर बार जब तुम यह देख लेते हो कि मन भटक गया है, वही क्षण ध्यान है। भीतर उतरने की कला इसी में है कि तुम स्वयं को दोषी न ठहराओ, बल्कि सजग रहो। बुद्ध वेज में करुणा का एक रूप स्वयं के प्रति करुणा भी है। जब तुम अपने मन को कठोरता से नहीं, बल्कि समझ से देखते हो, तब मौन गहरा होता है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति ध्यान को उपलब्धि बना लेता है, वह फिर अहंकार में फंस जाता है। ध्यान में कोई मैं ध्यान कर रहा हूं नहीं होना चाहिए। वहां केवल बैठना है, सांस का आना जाना है और देखने की सरलता है। मौन इस सरलता को जन्म देता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि विचारों के बीच भी एक खाली स्थान है। वही स्थान शांति का मूल है। बुद्ध वेज में इसी को आंतरिक आकाश कहा गया है। भीतर उतरने का अर्थ है इस आकाश से परिचित होना। जब व्यक्ति इस आंतरिक आकाश को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी मौन की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। शोर में भी वह शांत रह सकता है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा ध्यान संसार से भागने का साधन नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर स्थिर रहने की क्षमता है। मौन इस स्थिरता को मजबूत करता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मौन का अभ्यास धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में उतरना चाहिए। बोलते समय भी भीतर एक मौन बना रहे, काम करते समय भी भीतर एक स्थिरता बनी रहे। यही ध्यान का विस्तार है। बुद्ध वेज में ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं है। चलना भी ध्यान है, खाना भी ध्यान है, सुनना भी ध्यान है, यदि तुम पूरी तरह उपस्थित हो।
मौन इस उपस्थिति को जन्म देता है। भीतर उतरने की अंतिम कला यही है कि तुम अपने अनुभव से भागो नहीं। चाहे वह सुख हो या दुख, उसे पूरी जागरूकता से देखो। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति दुख से भागता है वह ध्यान में भी गहराई तक नहीं जा सकता। दुख को देखना साहस मांगता है और यही साहस मौन में विकसित होता है। ध्यान के साथ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है, वह देखने वाला है। यह पहचान ही वास्तविक मुक्ति है। बुद्ध वेज में इसे ही प्रज्ञा कहा गया है। जब यह प्रज्ञा स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति के भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है, जीवन जैसा भी हो उसे जिया जा सकता है। मौन इस विश्वास की जड़ है। अंत में बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति मौन से डरता नहीं वही सत्य के करीब पहुंचता है। भीतर उतरने की कला कोई रहस्य नहीं बल्कि साहस है, स्वयं को देखने का साहस। यही ध्यान है, यही मौन है और यही बुद्ध वेज का अंतिम द्वार।